और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दिल्ली की आबो हवा की। दिल्ली में प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। कई इलाकों में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, लगता है अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। AQI का स्तर बेहद खराब। आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम हवा की गति की बात करें तो वो भी बहुत धीरे है और उस वजह से भी जो चिंताएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। स्मॉग की जो चादर है वो चारों ओर राजधानी में देखने को मिल रही है। और अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो भी कई इलाकों में 400 के पार बना हुआ है। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो हवा है उसकी जो गुणवत्ता है वो कितनी ज्यादा खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में अभी भी मौजूद है और फिलहाल जो हालात हैं वो बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कदम कई उठाए जा रहे हैं। कल भी जो पर्यावरण मंत्री उन्होंने ये बात कही है कि 62 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है, जहां पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो हवा है वहां पर जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। तो लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें तो एयर क्वालिटी अभी भी गंभीर श्रेणी में है। 400 के पार कई इलाकों में दिल्ली में मौजूद है और जो धुंध है, जो स्मॉग है, वो साफ तौर पर की जो परत है वो साफ तौर पर पूरे दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है। जी। बिल्कुल, धुंध की परत पूरे दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपातकाल हेल्थ के लिए, हेल्थ की बात करें तो सेहत को देखते हुए आपातकाल जैसी स्थिति नजर आ रही है। प्रणय, इसमें कोई दो राय नहीं है और यही वजह है कि जो विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि बहुत जरूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। खासतौर से जो लोग जिन्हें सांस की दिक्कत है, जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जो जो सीनियर सिटीजन हैं और जो बच्चे हैं, उन्हें बिल्कुल घरों में रहने की सलाह दी गई है। मॉर्निंग वॉक्स पर जाने के लिए मना किया गया है। इसके अलावा रंजना, अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उनसे दवा लें। इसमें लापरवाही ना करें। और डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक स्थिति बेहतर नहीं होती तो कोशिश करें घर पर ही रहने की, स्टीम लेते रहें और जो दवाई डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंड की गई हैं उन्हें लिया जाए। वहीं ग्राफ, हम ये भी जान रहे हैं, ग्राफ 4 की जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं उन्हें ही ग्राफ 3 में भी लागू कर दिया है। कल खुद पर्यावरण मंत्री ने भी ये बात कही कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी ये कहा गया है कि वो 50% जो स्टाफ है उसी के साथ वो काम करे और 50% वर्क फ्रॉम होम करे, ताकि सड़कों पर भी जो वाहनों की आवाजाही है वो कम हो सके। एक कोशिश लगातार की जा रही है कि जिससे दिल्ली की स्थिति बेहतर हो और जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार हो सके। स्कूल्स को लेकर कोई जानकारी प्रणय, क्योंकि अगर कर्मचारियों को 50% WFH दे दिया गया है तो ऐसे में छोटे बच्चों का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है जो स्कूल जाते हैं। और हम देख रहे हैं सुबह के समय आप भी बाहर हैं अपने घर से। मैं अब जब ऑफिस आ रही थी तो महसूस कर पा रहे थे व्यक्तिगत रूप से भी कि गले में दिक्कत है, आंखों में जलन है। ऐसे में बच्चों का भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्कूल्स को लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए रंजना, स्कूल को लेकर तो बहुत पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी थी वो जारी कर दी गई थी, जिसमें 5वीं तक के जो स्कूल थे वो हाइब्रिड मोड पर चल रहे थे। तो छोटे बच्चों के लिए तो स्कूल पहले ही हाइब्रिड मोड पर चले गए थे। वहीं अगर आप और बड़ी क्लासेस की बात करें तो उसमें भी ये आदेश जारी किया गया है कि जो एक्टिविटीज होती हैं, जो बाहर क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटीज हैं, उन पर भी प्रतिबंध फिलहाल लगा दिया गया है जब तक जो स्थिति है वो सुधरती नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।